एक लड़का जो बचपन से मंदिरों में गया, घंटियां बजाई, धूप दीप जलाए, देवताओं के आगे सिर झुकाया, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली रहा। अगर मैं कहूं कि उसने ईश्वर को खोजा, लेकिन ईश्वर उसे कहीं नहीं मिला, और अगर मैं कहूं कि एक रात अकेले कमरे में बिना मंत्र, बिना मूर्ति, बिना पुजारी उसने बस एक नाम पुकारा, यीशु, और उसी रात उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया, तो क्या आप यह कहानी सुनने का साहस रखेंगे? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हिंदू परिवेश में जन्मा, लेकिन सत्य की तलाश में सब कुछ खोने को तैयार हो गया। जन्म एक परंपरा में, उसका जन्म एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। कोई राजा नहीं, कोई संत नहीं, बस एक आम घर। सुबह की शुरुआत अगरबत्ती की खुशबू से होती थी। दीवारों पर टंगे देवताओं के कैलेंडर हर महीने बदले जाते थे, लेकिन सवाल कभी नहीं बदले। घर में सिखाया गया था, यही धर्म है, यही सत्य है, इसी में सब कुछ है। वो मानता रहा बिना सवाल किए। बचपन में मंदिर जाना एक रूटीन था। माँ उसे माथे पर तिलक लगाती, पिता चढ़ावे के लिए नोट निकालते, लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा चुभती थी, ईश्वर बहुत दूर लगता था। पूजा के नाम पर व्यापार। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी आंखें खुलने लगी। उसने देखा पूजा से पहले रेट लिस्ट, इतने पैसे दोगे तो विशेष पूजा, इतना दान दोगे तो मनोकामना पूरी, डर दिखाकर पैसा ऐंठना। उसने देखा कि लोग ईश्वर से नहीं, डर से पूजा कर रहे थे। एक दिन उसने देखा एक गरीब महिला रो रही थी। उसके पास चढ़ावा नहीं था, तो उसे पूजा करने से रोक दिया गया। उस दिन उसके दिल में पहली बार सवाल उठा, अगर ईश्वर सच्चा है तो क्या वो पैसे से बिकता है? भीतर की बेचैनी, वो सवाल धीरे धीरे एक आग बन गया। वो मंदिर जाता, लेकिन शांति नहीं मिलती। वो मंत्र सुनता, लेकिन दिल खाली रहता। वो सोचता, क्या सच में कोई परमेश्वर है, या सब कुछ बस इंसानों का बनाया हुआ है? रातों को नींद नहीं आती, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता। वो किसी से यह सवाल पूछ नहीं सकता था, क्योंकि सवाल पूछना पाप माना जाता था। अचानक हुई एक मुलाकात। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। शोर था, लोग थे, लेकिन एक आवाज सब आवाजों से अलग थी। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई डर नहीं दिखा रहा था, बस शांति से कह रहा था, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो रुक गया। ये शब्द उसने पहले कभी नहीं सुने थे। डर नहीं, प्रेम। वो व्यक्ति एक मसीही प्रचारक था। उसने कहा, यीशु मसीह धन्य लोगों के लिए नहीं, टूटे लोगों के लिए आया। उसके दिल में कुछ हिल गया। पहली बार सुना गया प्रेम। वो वहीं खड़ा रहा। प्रचारक ने कहा, यीशु ने कभी पैसे नहीं मांगे, उसने कभी डर नहीं दिखाया। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वाक्य सीधे उसके दिल में उतरा। उसने सोचा, अगर ये सच है तो ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सुना? उस दिन वो कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। लेकिन जब वो घर लौटा, उसका मन शांत नहीं था। सवाल जो नींद चुरा ले गए। उस रात वो करवटें बदलता रहा। दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या यीशु सच में परमेश्वर है? उसने खुद से कहा, नहीं, ये संभव नहीं। मैं तो दूसरे धर्म में पैदा हुआ हूं। लेकिन दिल कह रहा था, अगर वो सच हुआ तो? उस रात पहली बार उसने बिना मंत्र के ईश्वर को याद किया। वो रात जो सब बदल देगी। कमरा बंद था, लाइट बुझी थी। वो बिस्तर से उठकर फर्श पर बैठ गया। कोई विधि नहीं, कोई शब्द नहीं, बस आंसू और एक नाम, यीशु। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर तू ही परमेश्वर है तो मुझे बता। मैं थक गया हूं, मैं खो गया हूं। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। कोई रोशनी नहीं दिखी, लेकिन एक उपस्थिति महसूस हुई। दिल हल्का हो गया, डर चला गया। उसने महसूस किया कोई उसे सुन रहा है। पवित्र आत्मा की पहली छुअन। उसके शरीर में शांति उतर रही थी। जो खालीपन सालों से था, वो भरने लगा। उसने महसूस किया, ये कोई भावना नहीं, ये जीवित अनुभव है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन ये दर्द के नहीं थे। ये पहली बार था जब उसने ईश्वर को महसूस किया। अगली सुबह हुई। वो बदला हुआ था। दुनिया वही थी, लेकिन उसका दिल नहीं। उसने फैसला किया, मैं उस प्रचारक को ढूंढूंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ये पुकार थी। वो नहीं जानता था ये रास्ता उसे क्या सिखाएगा। क्या उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? लेकिन एक बात तय थी, जिस यीशु को उसने पुकारा था, अब उससे दूर रहना असंभव था। प्रचारक के साथ गहरी बातचीत, बाइबल से पहला सामना, पुराने विश्वासों का टूटना
और सच्चाई से पहली टक्कर। अगर सच सामने आ जाए तो क्या इंसान उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है या फिर वो सच से भागता है, क्योंकि सच उसकी पूरी पहचान को तोड़ देता है। यह भाग उस पल की कहानी है जब एक व्यक्ति यीशु के प्रेम को सुन चुका था, लेकिन उसे स्वीकार करने से डर रहा था, क्योंकि यीशु को मानना सिर्फ विश्वास बदलना नहीं था, पूरा जीवन बदलना था। सुबह जो पहले जैसी नहीं थी, उस रात के बाद सुबह आई, लेकिन कुछ अलग था। वो उठा तो सूरज वहीं था, कमरा वहीं था, दीवारों पर लगे देवताओं के चित्र वहीं थे, लेकिन उसका मन नहीं। पहले वो आंख खोलते ही दिन की भाग दौड़ सोचता था, आज आंख खुलते ही एक नाम दिमाग में था, यीशु। वो खुद से चौंक गया। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूं? मैं तो उसे जानता भी नहीं। लेकिन दिल शांत था और ये शांति उसे डराने लगी। भीतर की जंग। वो नहाया, तैयार हुआ। माँ ने आवाज दी, आज मंदिर नहीं जाएगा? उसने कुछ कहा नहीं। पहली बार उसका मन मंदिर जाने से भाग रहा था। उसे लगा अगर वो गया तो झूठ कर रहा होगा, क्योंकि अब उसके अंदर सवाल था, अगर यीशु सच है तो बाकी क्या है? प्रचारक को ढूंढने की बेचैनी। पूरा दिन वो बेचैन रहा, काम पर ध्यान नहीं लगा। उसकी आंखें उसी जगह को ढूंढ रही थी जहां उसने प्रचारक को देखा था। शाम होते होते वो खुद को रोक नहीं पाया। वो निकल पड़ा। दूसरी मुलाकात, वो प्रचारक वही था, बाइबल हाथ में, चेहरा शांत। उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पास गया। पहली बार उसने खुद पहल की, भैया। उसकी आवाज कांप रही थी। प्रचारक मुस्कुराया, हाँ भाई। सवाल जो बरसों से दबे थे वो फूट पड़ा, आप जो बोल रहे थे वो सच है क्या? यीशु सच में परमेश्वर है? प्रचारक ने कोई तर्क नहीं दिया। वो बस बोला, तुम्हें क्या लगा जब तुमने उसका नाम पुकारा? उसके मुंह से अपने आप निकल गया, शांति, सुसमाचार, बिना डर, बिना सौदा। प्रचारक ने बाइबल खोली, धीरे बोला, यीशु ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। उसने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए। धर्म डर से चलता है, परमेश्वर प्रेम से। ये शब्द उसके दिल में गहरे उतरते गए। पहली बार बाइबल का सामना। प्रचारक ने उसे बाइबल थमाई। वो हाथ कांपते हुए पन्ने पलट रहा था। कोई मंत्र नहीं, कोई धमकी नहीं, बस लिखा था, परमेश्वर प्रेम है। वो अवाक रह गया। दिमाग बनाम आत्मा। घर लौटते वक्त उसके अंदर युद्ध चल रहा था। दिमाग कह रहा था, ये गलत है, ये धोखा है, समाज क्या कहेगा? लेकिन आत्मा कह रही थी, तो सच को छू चुका है। परिवार का डर। घर पहुंचते ही उसने देखा, मां पूजा में थी, दीप जल रहे थे। उसका दिल भारी हो गया। अगर मैं ये रास्ता चुनूं तो सब कुछ बदल जाएगा। उस रात वो फिर सो नहीं पाया। छुपकर पढ़ी गई बाइबल। अगले कुछ दिन वो छुपकर बाइबल पढ़ने लगा। दरवाजा बंद, लाइट धीमी। हर पन्ना उसके भीतर कुछ तोड़ रहा था और कुछ नया बना रहा था। पहला विरोध भीतर से। एक आवाज बार बार आती, तू गद्दार है, तू अपने धर्म को धोखा दे रहा है। वो रो पड़ा, हे परमेश्वर, अगर तू सच है तो मुझे संभाल। प्रचारक की सलाह। वो फिर प्रचारक के पास गया। मुझे डर लगता है। प्रचारक बोला, डर का मतलब है कि तू झूठ से बाहर आ रहा है। सच हमेशा पहले डराता है। विश्वास का बीज। धीरे धीरे वो प्रार्थना करने लगा। पहले शब्द नहीं आते थे, बस कहता, यीशु अगर तू है तो मुझे सिखा। और हर बार शांति आती। पुराना टूटने लगा। वो बदलाव छुप नहीं रहा था। उसकी भाषा बदली, उसका व्यवहार बदला। लोग पूछने लगे, क्या हुआ है तुझे? वो चुप रहता, क्योंकि अंदर कुछ जन्म ले रहा था। वो अब दो रास्तों के बीच था। एक रास्ता जो जाना पहचाना था लेकिन खाली। दूसरा रास्ता जो नया था लेकिन सच्चा लगता था और वो नहीं जानता था। यह रास्ता उसे 2 साल की तैयारी, त्याग और एक बड़ी बुलाहट तक ले जाएगा। वह रात जब पवित्र आत्मा और गहराई से उतरा। आत्मिक युद्ध, पूर्ण समर्पण की शुरुआत। वह रात जब परमेश्वर और पास आया। कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, कुछ रातें मनुष्य को तोड़ती हैं ताकि उसे नया बनाया जा सके। यह भाग उस व्यक्ति की कहानी है जो अब जान चुका था कि यीशु के नाम में शांति है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं कर पाया था कि वह उस शांति की कीमत चुकाने को तैयार है या नहीं। क्योंकि यीशु को जानना आसान है, पर यीशु को चुनना सबसे कठिन। भीतर बढ़ती हुई खामोशी। दिन बीतते जा रहे थे। बाहर से देखने वाला कोई नहीं कह सकता था कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वह वही काम करता, वही रास्तों से गुजरता, वही लोगों से मिलता, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। पहले उसका मन हर समय शोर में रहता था, डर, गुस्सा, सवाल। अब शोर कम हो गया था
और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि जब शोर रुकता है तो इंसान खुद की आवाज सुनने लगता है। देवताओं के बीच बैठा एक सवाल। एक शाम माँ ने फिर कहा, आज आरती में बैठ जा। वह चुपचाप बैठ गया। दिया जला, घंटी बजी, मंत्र गूंजे, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, अगर यीशु सच है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पहली बार उसे अपराध बोध नहीं हुआ, उसे खालीपन हुआ। वो मंत्र दोहराता रहा, लेकिन दिल कहीं और चला गया। जब झूठ भारी लगने लगे, उसने महसूस किया, पहले जो चीजें सहज लगती थी अब बोझ बन रही थी। डर से की गई पूजा अब उसे परेशान करती थी। वो सोचता, अगर परमेश्वर प्रेम है तो डर क्यों? अगर परमेश्वर सच्चा है तो उसे बिचौलियों की जरूरत क्यों? ये सवाल अब उसके मन में नहीं, उसकी आत्मा में थे। पहली बार खुलकर प्रार्थना। उस रात वह फिर अपने कमरे में था, दरवाजा बंद, लाइट बंद, लेकिन इस बार वो फर्श पर नहीं बैठा। वो बिस्तर पर बैठा रहा काफी देर तक, मानो कुछ कहने से डर रहा हो। फिर बहुत धीरे से, यीशु, सिर्फ नाम, कोई वाक्य नहीं। और यही नाम उसके भीतर कुछ खोलने लगा। जब शब्द नहीं बचे, वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं आ रहे थे। आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, अगर तू सच है तो मुझे खुद को धोखा देने मत देना। ये कोई चमत्कार की मांग नहीं थी, ये सत्य की पुकार थी। पवित्र आत्मा का गहरा स्पर्श। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक भरोसा। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर से नहीं। उसने महसूस किया जैसे उसके भीतर की गांठें एक एक करके खुल रही हों। वो रोने लगा, बिना आवाज। पुराने घावों का खुलना। उस रात उसे सिर्फ शांति नहीं मिली, उसे सच्चाई दिखी। उसे अपने पुराने डर याद आए, अपनी मजबूरियां, अपनी झूठी धार्मिकता। उसने देखा कि कैसे उसने भी डर के कारण सवालों को दबाया था, और पहली बार उसने खुद को माफ किया। मैं तुम्हें जानता हूं। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके मन में एक वाक्य गूंजा, मैं तुम्हें जानता हूं। ये शब्द उसके लिए सब कुछ बदल देने वाले थे, क्योंकि उसे पहली बार लगा उसे स्वीकार किया गया है, बिना शर्त, बिना कीमत। वह सुबह जो डर के साथ आई, सुबह हुई। वो उठा, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन दिल हल्का था। फिर अचानक एक डर आया, अगर ये सब मेरा भ्रम हुआ तो? अगर मैं खुद को धोखा दे रहा हूं तो? और यही डर उसे वापस प्रचारक के पास ले गया। प्रचारक के सामने टूटना। वो प्रचारक के सामने बैठा। इस बार वो सवाल नहीं पूछ रहा था, वो रो रहा था, सब कुछ बिना छुपाए। प्रचारक ने बीच में टोका नहीं, बस अंत में बोला, पवित्र आत्मा तर्क से नहीं, अनुभव से काम करता है। सिखाया गया पहला सत्य। प्रचारक ने कहा, यीशु को जानने का मतलब तुरंत सब छोड़ देना नहीं है। पहले उसे जान, वो खुद तुझे बदल देगा। यह बात उसके लिए राहत थी। भीतर जन्म लेता विश्वास। अब वो रोज छोटी छोटी प्रार्थनाएं करने लगा, लंबी नहीं, दिखावे वाली नहीं, बस सच्ची। और हर बार उसे वही शांति मिलती। विश्वास अब विचार नहीं था, वो अनुभव बन रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था ये शांति अभी परखी जाएगी। उसके परिवार को सबसे पहले बदलाव दिखेगा, और अगली रात एक ऐसा आत्मिक संघर्ष आएगा जो उसे पूरी तरह झुका देगा। जब घर ने बदलाव देख लिया, बदलाव छुपा नहीं रहता। वो कोशिश करता था कि घर में सामान्य रहे, वैसा ही जैसा पहले था, लेकिन मामा होती हैं। उसने देखा वो पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा, गुस्सा कम हो गया था। बात करते समय आंखों में एक अजीब सी शांति थी, और सबसे बड़ी बात, वो अब पूजा के समय पहले जितना उत्साह नहीं दिखाता था। एक शाम माँ ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? वो चुप रहा। कभी कभी सबसे कठिन सवाल यही होता है, पहला सीधा टकराव। एक दिन घर में किसी ने कह दिया, आज फलाने बाबा आ रहे हैं, तू भी बैठना। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो जानता था अगर वो बैठा तो वो झूठ करेगा, और अगर नहीं बैठा तो सवाल उठेंगे। उसने पहली बार धीमी आवाज में कहा, मुझे आज नहीं बैठना। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता ने देखा। क्यों? उसके पास कोई तर्क नहीं था, बस सच था, भीतर उठता डर। उस रात वो अपने कमरे में बैठा रहा। दिल में डर था, अगर सबको पता चल गया तो? अगर मुझे मजबूर किया गया तो? उसने पहली बार यीशु से डर के बारे में बात की, मैं मजबूत नहीं हूं। और पहली बार उसने महसूस किया कि परमेश्वर कमजोरों को नहीं छोड़ता। आत्मिक युद्ध की शुरुआत। उसी रात नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही दिमाग में आवाजें, तू गलत कर रहा है, तू परिवार तोड़ देगा, ये सब तेरा भ्रम है। ये आवाजें पहले भी थी, लेकिन आज ज्यादा तेज थी।
वो समझ नहीं पा रहा था ये उसके विचार हैं या कुछ और। प्रचारक की चेतावनी। अगले दिन वो प्रचारक के पास गया। उसने सब बताया। प्रचारक ने बहुत शांति से कहा, जब कोई सत्य के पास आता है तो झूठ सबसे ज्यादा शोर करता है। इसे आत्मिक युद्ध कहते हैं। ये शब्द उसे डराने के लिए नहीं थे, उसे तैयार करने के लिए थे। उपवास की पहली पुकार। प्रचारक ने कहा, अगर तू तैयार है तो कुछ दिन खुद को शांत कर। खाना नहीं, शोर नहीं, बस परमेश्वर। ये उसके लिए नया था। वो डर गया, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, डर के पार जाओ। पहला उपवास, पहला टूटना। पहला दिन कठिन था। भूख नहीं, विचार ज्यादा सताते थे। दूसरा दिन और कठिन, कमजोरी आने लगी। तीसरे दिन वो फर्श पर बैठा था। शरीर थक गया था, लेकिन आत्मा जाग रही थी। उसने फूट फूट कर कहा, मैं कुछ नहीं हूं। अहंकार का टूटना। उसी क्षण उसे समझ आया। वो अब तक सच को भी अपने हिसाब से समझना चाहता था, लेकिन अब वो झुक गया पूरी तरह। और झुकते ही जो शांति आई वो पहले से गहरी थी। परिवार का दबाव बढ़ता गया। इधर घर में बातें होने लगी, इसे क्या हो गया है, किसी ने भटका दिया है, ये सब ठीक नहीं। वो सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि अब वो जान चुका था सच शोर नहीं करता। वह रात जो उसे तोड़ देगी। एक रात बहुत भारी थी। आवाजें फिर आईं, सब छोड़ दे, वापस जा। उसने पहली बार जोर से कहा, यीशु अगर तू है तो अब। उसके शब्द रोते हुए टूट गए। पवित्र आत्मा की गवाही। उसी क्षण उसके भीतर एक स्पष्ट भरोसा आया, डर मत। ये शब्द बाहरी कानों से नहीं, अंदर से आए। और उस रात उसे समझ आया वो अकेला नहीं है। अगली सुबह का निर्णय। सुबह हुई, वो उठा, थका हुआ था, लेकिन मन में एक निर्णय था, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होगी लंबी तैयारी, वर्षों की प्रार्थना, गुप्त विश्वास और वह समय जब परमेश्वर खुद बोलेगा, अब तैयार हो। 2 साल की खामोश तैयारी। हर कोई मंच चाहता है, हर कोई आवाज चाहता है, लेकिन परमेश्वर पहले खामोशी देता है, क्योंकि जो व्यक्ति मंच के लिए तैयार नहीं, वो आवाज को बदनाम कर देता है। यह भाग उस समय की कहानी है जब वह व्यक्ति लोगों की नजरों से गायब हो गया, लेकिन परमेश्वर की नजरों में पहली बार साफ दिखने लगा। बुलाहट नहीं, प्रतीक्षा। इतना सब कुछ होने के बाद उसके जीवन में कोई तुरंत चमत्कार नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई, अब जा। कोई सपना नहीं आया, अब बोल। बस एक लंबी खामोशी। और यही खामोशी उसकी परीक्षा थी। वो सोचता, क्या मैं गलत समझ रहा था? क्या ये सब यही खत्म हो गया? लेकिन भीतर शांति बनी रही, और यही शांति उसे रुके रहने को कह रही थी। प्रचारक की आखिरी सीख। एक दिन वो प्रचारक से मिला। उसने पूछा, अब आगे क्या? प्रचारक ने कहा, अब कुछ नहीं। वो चौंका, मतलब? प्रचारक बोला, अब परमेश्वर तुझे सिखाएगा। मेरे शब्द अब बाधा बनेंगे। ये सुनकर उसे डर लगा, लेकिन वही डर उसके लिए पहला सबक बना। अकेलेपन की शुरुआत। उसके दिन अब बदल गए। वो अब रोज प्रचारक से नहीं मिलता, वो किसी समूह में नहीं गया, वो किसी चर्च में भीड़ में नहीं बैठा। वो अकेला हो गया, और यही अकेलापन उसका पहला शिक्षक बना। बाइबल के साथ पहली गहराई। अब वो बाइबल पढ़ता, लेकिन जानकारी के लिए नहीं। वो पढ़ता जैसे कोई खुद को पढ़ रहा हो। हर वचन उसके भीतर कुछ तोड़ता। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, वो रुक जाता। जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो, वो बाइबल बंद कर देता। क्योंकि ये शब्द सुनने में अच्छे थे, जीने में कठिन। पहली बार आत्मा का आईना। एक दिन वो पढ़ रहा था, क्योंकि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, पर यहोवा हृदय को देखता है। वो देर तक उस पंक्ति को देखता रहा, फिर बाइबल बंद की और खुद से कहा, अगर परमेश्वर मेरा दिल देख रहा है तो क्या वो तैयार है? ये सवाल उसे रातों तक सोने नहीं देता। प्रार्थना का बदलता स्वरूप। पहले उसकी प्रार्थना कुछ मांगने की होती थी, अब वो चुप रहने लगा। वो बस बैठता, आंखें बंद, और अगर कुछ बोलता तो सिर्फ इतना, मुझे बदल। ये प्रार्थना धीमी थी लेकिन गहरी। उपवास नियम नहीं, भूख। अब उपवास उसके लिए नियम नहीं था। वो उपवास करता क्योंकि भीतर एक भूख थी। भूख सच की, भूख शुद्धता की। कई बार शरीर कांप जाता, लेकिन उसी कमजोरी में उसे एक सच्चाई मिली। परमेश्वर ताकत में नहीं, समर्पण में उतरता है। परिवार से बढ़ती दूरी। घर में अब बातें कम होने लगी। वो झगड़ता नहीं था, लेकिन समझा भी नहीं जाता था। माँ उसे देखती, कुछ कहना चाहती, फिर चुप हो जाती।
पिता सीधे सवाल नहीं करते, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। ये दूरी उसे चुभती थी, लेकिन वो जान चुका था हर कीमत तुरंत नहीं चुकाई जाती। समाज का अदृश्य दबाव, दोस्त धीरे धीरे कम होने लगे। कुछ ने कहा बहुत बदल गया है, कुछ ने कहा अजीब हो गया है। वो सुनता रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था जो रास्ता सबको समझ आ जाए वो बुलाहट नहीं होती, भीतर बनता हुआ चरित्र। इन महीनों में उसके जीवन में कोई बाहरी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन भीतर धैर्य बढ़ा, क्रोध कम हुआ, बोलने से पहले सोचने लगा, दूसरों की पीड़ा समझने लगा। ये बदलाव दिखते नहीं थे, लेकिन स्थायी थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले चरण में उसकी परीक्षा और गहरी होगी। विश्वास अब भाव नहीं, अनुशासन बनेगा, और 2 साल की तैयारी उसे उस बिंदु तक लाएगी जहां परमेश्वर खुद बोलेगा, अब तुम तैयार हो। 2 साल का मध्यकाल, आत्मिक सूखापन, परमेश्वर की खामोशी और विश्वास की असली परीक्षा। खामोशी का दूसरा साल। पहला साल बीता तो उसे लगा अब शायद कुछ बदलेगा, लेकिन दूसरा साल और ज्यादा खामोश था। कोई नया अनुभव नहीं, कोई नई अनुभूति नहीं, कोई विशेष प्रार्थना का उत्तर नहीं, बस वही दिनचर्या, वही बाइबल, वही प्रार्थना, वही उपवास, वही अकेलापन। और यहीं से विश्वास की असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि जब सब कुछ नया होता है तो चलना आसान होता है, लेकिन जब कुछ भी नया ना हो तब चलना केवल भरोसे से होता है। जब परमेश्वर चुप रहता है, वो कई रातें बस बैठा रहता, प्रार्थना करता, और कोई अनुभूति नहीं आती। पहले जहां शांति उतरती थी, अब बस खामोशी होती थी। उसके मन में सवाल आने लगे, क्या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? या क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? ये सवाल पहले जैसे नहीं थे, अब ये थका देने वाले थे। सूखे समय का रहस्य। एक दिन बाइबल पढ़ते हुए उसकी नजर पड़ी, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वह खरा निकलेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। उसने किताब बंद की और धीरे से कहा, तो यह परीक्षा है। पहली बार उसने परमेश्वर की चुप्पी को दंड नहीं, प्रशिक्षण समझा। विश्वास अब भावना नहीं, अब उसका विश्वास भावनाओं पर निर्भर नहीं था। वो सुबह उठता, प्रार्थना करता, भले कुछ महसूस हो या नहीं। वो बाइबल पढ़ता, भले कोई नया अर्थ न खुले। वो उपवास करता, भले शरीर कमजोर हो। और यहीं उसके भीतर एक मजबूत नींव रखी जा रही थी। पुराने स्वभाव की वापसी। लेकिन तैयारी का समय साफ सुथरा नहीं होता। कभी कभी पुराना स्वभाव वापस सिर उठाता, गुस्सा, अहंकार, जलन। एक बार किसी ने उसे ताना मारा तो खुद को बहुत पवित्र समझने लगा है। उसका दिल जल उठा। पहले वो जवाब देता, लेकिन इस बार वो चुप रहा, और उसी चुप्पी में उसने जीत हासिल की। अस्वीकार किया जाना। अब उसे कहीं अपनापन नहीं मिलता था। पुराने दोस्त अब मजाक उड़ाते, धार्मिक लोग संदेह से देखते, और चर्च की भीड़ में वो बस एक चेहरा था, कोई पहचान नहीं। कई बार उसने खुद से कहा, अगर मैं वापस चला जाऊं तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन भीतर एक हल्की आवाज कहती, आसान रास्ता कभी बुलाहट नहीं होता। प्रचारक से आखिरी मुलाकात। 2 साल में वो प्रचारक से बस एक बार मिला। वो थका हुआ था। उसने कहा, मैं कुछ महसूस नहीं करता। प्रचारक मुस्कुराया, यही अच्छा है। अब तू परमेश्वर को महसूस करने के लिए नहीं, उस पर भरोसा करने के लिए चल रहा है। ये वाक्य उसके भीतर गहरे उतर गया। सेवा बिना मंच। अब वो किसी मंच पर नहीं था, लेकिन वो सेवा कर रहा था। किसी को सुनना, किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करना, किसी भूखे को खाना देना, बिना नाम, बिना प्रचार। और यहीं उसका दिल साफ होता जा रहा था। जब अहंकार पूरी तरह टूटा, एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे कभी भी लोग न जाने तब भी क्या मैं चलूंगा? और पहली बार उसका दिल बोला, हाँ। यही क्षण था जब उसका अहंकार पूरी तरह टूटा। वह रात जब सब साफ हुआ, एक रात वो अकेला बैठा था। कोई प्रार्थना नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक गहरा सुकून। और उसी सुकून में उसे समझ आया, 2 साल व्यर्थ नहीं गए। परमेश्वर उसे रोक नहीं रहा था, वो उसे जड़ें दे रहा था। लेकिन अब तैयारी का समय खत्म होने वाला था। जब परमेश्वर उससे कहेगा, अब जा, बुलाहट, जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ। तैयारी हमेशा शांत होती है, लेकिन बुलाहट कभी शांत नहीं रहती। जब परमेश्वर बोलता है तो सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ निर्णय लिया जाता है। यह उस क्षण की कहानी है जब 2 साल की खामोशी एक वाक्य में बदल गई, जाओ। वह सुबह जो सामान्य नहीं थी, वो सुबह दूसरी सुबहों जैसी नहीं थी। कोई सपना नहीं आया था, कोई दर्शन नहीं हुआ था,
लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो, नाम लेकर नहीं लेकिन उद्देश्य के साथ। वो उठकर बैठ गया और पहली बार उसने बिना सोचे कहा, मैं सुन रहा हूं। भीतर उठती स्पष्टता। दिन चढ़ता गया। वो अपने काम में लगा रहा, लेकिन मन कहीं और था। अब वो बेचैन नहीं था, अब वो डरा हुआ भी नहीं था। बस एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे किसी ने भीतर की धुंध हटा दी हो। उसे साफ समझ आ रहा था, अब और रुकना अवज्ञा होगी। पहला शब्द भीतर से। दोपहर के समय वो अकेला बैठा था, बाइबल खुली थी। उसकी नजर पड़ी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। वो रुका। ये वचन उसने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज ये शब्द नहीं थे, ये आदेश थे। उसके भीतर एक स्पष्ट आवाज उठी, यह तुझसे कहा जा रहा है। डर जो तुरंत आया, जैसे ही बुलाहट साफ हुई, डर आ गया। मैं कौन हूं? मैं क्या जानता हूं? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, परिवार क्या करेगा? ये डर नए नहीं थे, लेकिन आज ये अंतिम परीक्षा थे। परमेश्वर से सीधा प्रश्न उसने पहली बार सीधे पूछा, अगर मैं न जाऊं तो? और भीतर एक सख्त शांति आई। कोई धमकी नहीं, कोई डर नहीं, बस यह एहसास, तू कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। और यही उत्तर सबसे भारी था। प्रचारक की याद। उसे प्रचारक की बात याद आई। परमेश्वर बुलाता नहीं, वो आदेश देता है। और जब वो आदेश देता है तो बहाने नहीं चलते। उसे समझ आ गया, अब समय आ गया है। पहला कदम, बिना मंच। उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई चर्च नहीं बुलाया, कोई प्रचार नहीं किया। उसने बस एक व्यक्ति को चुना, एक टूटा हुआ व्यक्ति, और उसे कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूं? उस पल कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक बीज बोया गया, भीतर की पुष्टि। घर लौटते समय उसका दिल हल्का था। डर अभी भी था, लेकिन अब वो हावी नहीं था। उसे समझ आया, आज्ञाकारिता डर को खत्म नहीं करती, लेकिन डर को पीछे छोड़ देती है। रात की पुष्टि। उस रात वो फिर अकेला बैठा। इस बार प्रार्थना नहीं की, बस कहा, मैं जाऊंगा। और उसी क्षण उसने वही शांति महसूस की जो उसने शुरुआत में यीशु के नाम में पाई थी। चक्र पूरा हो रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब विरोध आएगा, परिवार सच जानने लगेगा, समाज सवाल उठाएगा, और पहला सार्वजनिक गवाह उसे भारी कीमत चुकवाएगा। परिवार के सामने सच, पहला खुला प्रचार, तिरस्कार और मजाक और आज्ञाकारिता की कीमत। सच जो अब छुप नहीं सकता। अब वो जान चुका था, जो भीतर जल रहा है वो ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। परिवार के सामने अब तक वो शांत था, लेकिन मौन नहीं। माँ उसकी आंखों में कुछ बदलता देख रही थी। एक रात खाने के बाद उसने धीरे से कहा, तू कुछ छुपा रहा है? ये सवाल कठोर नहीं था, लेकिन सटीक था। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं अब यीशु को जानता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की पहली प्रतिक्रिया। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत गुस्से में कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, तुझे किसने बहकाया? ये शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन वो जानता था ये डर से निकले हैं, न कि नफरत से। उसने पहली बार बिना बचाव के कहा, किसी ने नहीं, मुझे सच मिला है। पिता का मौन। पिता अब तक चुप थे। वो बोले नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा भारी थी। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न प्रेम, बस टूटन थी। और यही उसे सबसे ज्यादा दर्द दे गया। पहली कीमत। अगले कुछ दिन घर का माहौल ठंडा हो गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, बस दूरी। माँ अब उससे कम बात करती। पिता जरूरी बात के सिवा कुछ नहीं कहते, और वो समझ गया, आज्ञाकारिता की पहली कीमत अकेलापन है। पहला सार्वजनिक कदम। उसने फैसला किया, अब वो छुपेगा नहीं। बाजार में वो उसी जगह गया जहां कभी उसने सुसमाचार सुना था। उसके हाथ में बाइबल थी। आवाज कांप रही थी, लेकिन कदम नहीं। उसने किसी को रोका नहीं, बस जोर से पढ़ा, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा। कुछ लोग रुके, कुछ हंसे, कुछ ने अनदेखा किया, लेकिन उसने पढ़ना बंद नहीं किया। पहला मजाक। एक आदमी बोला, अरे आजकल ये भी फैशन है क्या? भीड़ हंस पड़ी। उसका चेहरा लाल हो गया। पुराना स्वभाव सिर उठाने लगा, लेकिन भीतर एक आवाज आई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और वो चुप रहा। पहला टूटे हुए व्यक्ति से सामना। भीड़ के किनारे एक आदमी चुपचाप खड़ा था, आंखें झुकी हुई। जब भीड़ छौंटी, वो पास आया, धीमी आवाज में बोला, क्या वो बात सच है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सिर्फ कहा, हाँ। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। यही उसकी पहली आत्मिक जीत थी। घर लौटते समय का संघर्ष,
घर लौटते वक्त उसके कदम भारी थे। डर फिर आया, अगर ये सब गलत हुआ तो, अगर मैं परिवार खो बैठा तो। लेकिन उसी डर के बीच एक गहरी शांति थी और उसने समझा शांति का होना डर के ना होने से बड़ा है। घर में बढ़ता विरोध। कुछ दिनों बाद घर में बात फैल गई। रिश्तेदार आने लगे, सलाह के नाम पर दबाव। अभी संभल जा, ये सब छोड़ दे, घर की इज्जत का सवाल है। वो सुनता रहा, क्योंकि अब उसकी पहचान लोगों की राय से नहीं बनती थी। प्रार्थना में रोना। एक रात वो बहुत थक गया, कमरे में बैठकर पहली बार जोर से रोया। मैं अकेला पड़ गया हूं। और उसी रोने में उसने महसूस किया वो अकेला नहीं है। भीतर से मिलता उत्तर, उस रात कोई दर्शन नहीं हुआ, लेकिन एक स्पष्ट वाक्य उसके भीतर गूंजा, जो मेरे कारण घर छोड़ता है मैं उसे खाली नहीं छोड़ता। यह वाक्य उसके लिए रीढ़ बन गया। फिर से उठना। अगली सुबह वो फिर निकला। इस बार डर कम था। उसने फिर सुसमाचार सुनाया। कम लोग रुके, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था बुलाहट नतीजों से नहीं, आज्ञाकारिता से चलती है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा अब बाकी था। पहला बड़ा विरोध, पहला झूठा आरोप, और वह क्षण जब उसे चुनना होगा, सुरक्षा या सुसमाचार। तीखा विरोध, विश्वास की आग परीक्षा, और वह निर्णय जो उसकी पहचान तय करेगा। सुसमाचार का वाहक। हर कोई यीशु से शांति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस शांति को दूसरों तक ले जाने को तैयार होते हैं, क्योंकि जब शांति संदेश बनती है तो वह संघर्ष से होकर गुजरती है। यह भाग उस व्यक्ति की कहानी है जो अब खोजने वाला नहीं रहा, अब वह भेजा गया व्यक्ति है। वह सुबह जब डर पीछे छूट गया, उस सुबह उसकी आंख डर से नहीं खुली। यह पहली बार था। पहले जब भी वो जागता तो मन में एक सवाल रहता, आज क्या होगा। आज कोई सवाल नहीं था, बस एक निश्चय। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे कहा, चाहे कोई सुने या ना सुने, मैं बोलूंगा। और यही वाक्य उसके जीवन का नया आधार बन गया। पहली बार अकेले नहीं। वो जब बाहर निकला तो उसने महसूस किया वो अब अकेला नहीं चल रहा। कोई दिखता नहीं था, लेकिन एक साहस उसके साथ चल रहा था। पहले वो यीशु को पुकारता था, अब यीशु उसका उत्तर बन चुका था। सुसमाचार अब शब्द नहीं रहा, अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो जीता था। जब वो कहता यीशु प्रेम है, तो लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके धैर्य से टकराते। जब वो कहता यीशु क्षमा करता है, तो लोग उसकी सहनशीलता देखते। सुसमाचार अब भाषण नहीं था, वो उसका स्वभाव बन चुका था। पहला बड़ा विरोध। एक दिन जब वो बोल रहा था, कुछ लोग जानबूझकर इकट्ठा हो गए। कोई बोला, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। कोई चिल्लाया, इसे रोको। भीड़ गर्म होने लगी। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ी, लेकिन वो भागा नहीं। उसने आवाज ऊंची नहीं की, बस इतना कहा, मैं किसी का धर्म नहीं तोड़ रहा, मैं प्रेम बता रहा हूं। अपमान जो उसे तोड़ नहीं सका। किसी ने धक्का दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने कहा घर जाकर बैठ। पुराना वो शायद पलटकर जवाब देता, लेकिन अब उसने सिर झुका लिया। और उसी क्षण उसे यीशु के शब्द याद आए, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। उसने पहली बार इन शब्दों को अपने शरीर में महसूस किया। टूटे हुए लोगों का आकर्षण। जहां विरोध था, वहीं कुछ आंखें भी थी जो उम्मीद ढूंढ रही थी। एक जवान लड़का जो नशे में डूबा था, एक स्त्री जो वर्षों से अपमान में जी रही थी, एक बूढ़ा जो जीवन से थक चुका था। ये लोग तर्क नहीं पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे, क्या मेरे लिए भी कुछ है। और पहली बार वो बिना डर बोला, हाँ। सेवा का विस्तार। अब वो हर दिन एक ही जगह नहीं जाता, कभी अस्पताल के बाहर, कभी स्टेशन पर, कभी गलियों में। कोई बैनर नहीं, कोई मंच नहीं, बस एक खुली बाइबल और खुला दिल। और आश्चर्य यह था, लोग रुकने लगे। परिवार से पहली दरार का भरना। एक शाम वो घर लौटा। माँ ने उसे देखा, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तू बदल गया है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। माँ ने आगे कहा, पहले गुस्सा करता था, अब सह लेता है। ये शिकायत नहीं थी, ये स्वीकारोक्ति थी। उस रात वो पहली बार घर में शांति से सोया। पिता की खामोश नजर। पिता अब भी ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने पूछा, आजकल क्या करता है। उसने झूठ नहीं बोला, लोगों से बात करता हूं, यीशु के बारे में। पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते बस इतना बोला, सच्चा रहना। ये शब्द बाशीर्वाद जैसे थे। पहली आत्मिक फसल। एक दिन वही आदमी जो सबसे पहले उसके पास आया था, रोते हुए बोला, मैं बदल रहा हूं। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि अब कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही थी। लेकिन हर फसल के साथ तूफान भी आता है।
अब विरोध और तीखा होगा, अब कीमत और भारी होगी, और अब उसकी बुलाहट पूरी तरह सार्वजनिक होगी। बड़ा विरोध, झूठे आरोप, विश्वास की अग्नि परीक्षा, और वह क्षण जब सब कुछ खोने का डर आएगा। विरोध अब व्यक्तिगत हो गया। अब बात सिर्फ भीड़ की नहीं थी, अब लोग उसका नाम लेने लगे थे। वही है जो लोगों को भटका रहा है, वही है जो धर्म बदलवाता है। झूठ सच से ज्यादा तेज फैलता है। कुछ लोगों ने स्थानीय नेताओं से शिकायत की। उस दिन जब वो बोल रहा था, कुछ लोग जानबूझकर पुलिस ले आए। उसका दिल धड़क उठा, पर पैर नहीं कांपे। पहला झूठा आरोप, एक आदमी चिल्लाया, ये पैसे लेता है, ये लोगों को बहकाकर फायदा उठाता है। वो सुनता रहा। उसने खुद को नहीं बचाया, क्योंकि उसे याद आया यीशु ने भी अपने बचाव में कुछ नहीं कहा था। सच चीखने से नहीं, खामोशी से साबित होता है। पूछताछ का कमरा, उसे थाने ले जाया गया। एक सादा कमरा, कुर्सी, टेबल। एक अफसर ने पूछा, क्यों कर रहा है ये सब? उसने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मुझे सच मिला है और मैं उसे बांट रहा हूं, किसी को जबरदस्ती नहीं। अफसर देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तू झूठा होता तो डरा होता, और उसे छोड़ दिया गया। डर का आखिरी हमला। घर लौटते वक्त डर ने आखिरी बार कोशिश की, अब रुक जा, अब बहुत हो गया। वो सड़क के किनारे बैठ गया, आंखें बंद की, और पहली बार उसने पूरे विश्वास से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। और उसी क्षण डर हार गया। परिवार के सामने अंतिम सच्चाई। उस रात वो परिवार के सामने बैठा, कोई बहस नहीं, बस कहा, मैं यही रहूंगा, आपसे दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यह नहीं छोड़ूंगा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के नहीं। पिता ने सिर झुका लिया, और पहली बार घर में विरोध नहीं, मौन स्वीकृति थी। सुसमाचार का वाहक, जहां बुलाहट जीवन बन जाती है। सेवा अब पहचान बन गई। अब लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। लोग कहते, वो जो सुनता है, वो जो साथ बैठता है, वो जो भागता नहीं। वो किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा था, वो यीशु का स्वभाव दिखा रहा था। बदलती जिंदगियां, जिस लड़के ने नशा छोड़ दिया, जिस स्त्री ने अपनी गरिमा वापस पाई, जिस बूढ़े ने मरने से पहले आशा पाई, ये सब उसकी उपलब्धि नहीं थे, ये प्रमाण थे कि यीशु आज भी जीवित है। वो दिन जब उसने पीछे देखा, एक शाम वो अकेला बैठा था। उसे याद आया वो मंदिर, वो सवाल, वो पाखंड, वो बेचैनी, वो पहली रात जब उसने सिर्फ नाम पुकारा था। और आज वो वही नाम दूसरों तक पहुंचा रहा था। उसकी आंखें भर आईं। परमेश्वर की खामोश मुस्कान। कोई स्वर्गीय आवाज नहीं आई, कोई दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भीतर एक संतोष